नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बिहार सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, साथ ही कई योजनाओं की भी शुरुआत की गई। तो वहीं बिहारियों के लिए आज कई मुख्य खबरें सामने आ रही है, उन खबरों पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के युवाओं के पास दरोगा बनने का सुनहरा मौका है। 1288 पदों पर दरोगा की बहाली की जा रही है बिहार में। देखिए, पुलिस मुख्यालय के मुताबिक दरोगा के 1288 पदों के लिए रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। इसमें 35% यानी 455 पद महिलाओं के लिए होंगे। इसके अलावा खेल कूद कोटे से भी भरे जाएंगे। खेलकूद कोटा से 13 पद भरे जाने हैं। ऐसे में टोटल 1275 पदों पर बहाली प्रक्रिया निकाली जा रही है। और बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक दोनों नियुक्ति प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए बिहार पुलिस ने ट्वीट करते हुए भी कहा है कि बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के 1288 पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। गृह विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को नियुक्ति हेतु शीघ्र भेजी जाएगी अधियाचना। बता दें कि सिपाही भर्ती की परीक्षा अक्टूबर महीने में होने वाली है और दिसंबर तक सिपाही के 21,391 और दरोगा के 1275 दोनों ही पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन डेंगू नए रिकॉर्ड बना रहा है। बिहार में अब डेंगू मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। और इसी बीच डॉक्टर ने एक खतरनाक खबर भी बता दी है कि गर्भवती महिलाओं को इससे काफी ज्यादा खतरा है। देखिए, किशनगंज के सदर अस्पताल की महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शबनम यास्मीन ने बताया कि गर्भावस्था में वैसे भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिससे डेंगू होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी गर्भवती महिला को डेंगू हो जाता है तो उससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ गर्भ में भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार तो देखा गया है कि डेंगू के कारण कई महिलाओं का गर्भ भी गिर जाता है और साथ ही मां की जान पर भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गर्भावस्था में महिलाओं को अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और बचाव करना चाहिए, जिससे वे खुद को और होने वाले बच्चों को डेंगू संक्रमण से बचा सके। त्योहारों का सीजन आ रहा है। त्योहारों के सीजन से पहले मोदी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। उज्ज्वला स्कीम के तहत अब फिर से 75 लाख मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। पिछली बार जिनको गैस कनेक्शन नहीं मिला था वे इस बार अप्लाई करें, इस बार निश्चित मिल जाएगा। मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश की कोई भी माताएं बहनें धुएं से परेशान नहीं होना चाहिए, उनको गैस कनेक्शन मिलना चाहिए। मोदी सरकार 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देगी। ई कोट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे लगभग 7,210 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। तो यदि कोई दर्शक भी है जिनको अभी तक गैस कनेक्शन या उनके परिवार में गैस कनेक्शन नहीं मिला है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में जो व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि बिहार सरकार ने फिर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत बिहार में जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि यदि कोई सरकारी पैसे ले लेते हैं, लोन की राशि ले लेते हैं और उसे यदि किसी दूसरे काम में लगा देते हैं तो उनसे सारे पैसे की वसूली सूद के साथ की जाएगी। बिहार में सरकार से रोजगार स्थापित करने के नाम पर लोन लेकर दूसरे काम में लगाने वाले लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज किया जाएगा। देखिए, पिछली बार भी कई लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन लिया था, जिसे वे दुरुपयोग कर लिए या किसी दूसरे काम में लगा लिए, तो उन पर केस दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे सारे पैसे की वसूली की जाएगी। बताया जा रहा है कि बीते हफ्ते में राज्य के बेगूसराय, गया और दरभंगा जिले में जांच के दौरान ऐसे 12 लाभार्थियों का पता चला है, जिनसे अब सारे रकम की वसूली की जाएगी और केस दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
मोदी सरकार फिर से 75 लाख गैस कनेक्शन देने वाली है, लेकिन यदि गैस की कीमत की बात करें तो लगभग 1000 रुपया तक गैस का कीमत आता है। लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि वे महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देगी, साथ ही फ्री बस सेवा होगी महिलाओं के लिए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सोनिया गांधी ने तेलंगाना चुनाव से पहले 6 गारंटियों की घोषणा की है। सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिया जाएगा। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और राज्य भर में टीएसआरसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक कर दी जाएगी। बाकी आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हो, कमेंट में नाम जरूर बताइएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, जरा इधर भी तो ध्यान दीजिए। जो शिक्षक बिहार में स्कूल नहीं आते हैं, जो अनुपस्थित रहते हैं, उनके वेतन तो आप रोक देते हो, लेकिन उनका क्या करोगे जो शराब पीकर स्कूल आते हैं। देखिए, खबर है बिहार के मोतिहारी से, जहां शराब के नशे में मध्य विद्यालय का हेडमास्टर गिरफ्तार हुआ है। दरअसल इस शिक्षक का नाम राजेश सिंह बताया जा रहा है, जो घोड़ा सहन प्रखंड क्षेत्र के चंपापुर कोयरिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। ये हेडमास्टर नेपाल से शराब पीकर आ रहे थे। उसी दौरान छोड़ो दानो चेक पोस्ट के बाद जांच के क्रम में उन्हें गिरफ्तार किया गया। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, जिसमें 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े यानी विश्वकर्मा भाइयों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। सबसे पहले इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा और जब तक इनकी ट्रेनिंग चलेगी तब तक 500 रुपया डेली भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये का वाउचर भी सरकार की तरफ से मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इनको व्यवसाय करने के लिए सरकार लोन देगी। पहले इन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जो 5% ब्याज दर पर होगा। वो लोन अवधि पूरा हो जाने के बाद अगली बार इन्हें 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा, यानी टोटल 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। एक तरफ जहां देश के लगभग सभी राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना की स्वागत किए हैं, लेकिन बिहार वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार ने इसका बहिष्कार कर दिया है। तो इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। गिरिराज सिंह ने पूछा है कि आखिर पिछड़ों ने महागठबंधन की सरकार का क्या बिगाड़ा है। गिरिराज सिंह बोले कि बिहार सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का बहिष्कार कर दिया गया है। ये बहुत ही दुखद बात है। ये योजना पिछड़ों और गरीबों के लिए बनाई गई योजना है। नीतीश बाबू बिहार के गरीबों व पिछड़ों के लिए नहीं हुए तो देश के आखिर कैसे होंगे। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कुछ दिन पहले ही बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में बड़ा नाव हादसा हो गया था। एक स्कूली बच्चों से भरा नाव नदी में पलट गया, जिसमें 20 बच्चों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 12 बच्चे नदी में डूब गए। बाद में 6 बच्चों की लाश मिली है। अभी भी 6 बच्चों की तलाश जारी है। बिहार में इतने बड़े बड़े हादसे हो गए हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ती है इन मौतों से। मुजफ्फरपुर नाव हादसे के बाद बेतिया प्रशासन ने लगता है कि इससे कोई सीख ली ही नहीं है। बेतिया में भी देखिए लगातार नाव से बच्चे स्कूल जाने को विवश हैं। देखिए, बेतिया के मझेलिया के सिकरहना नदी में कभी भी मुजफ्फरपुर की तरह बड़ा नाव हादसा हो सकता है। देखिए, मझोलिया सिकटा के बीच सोनबरसा के सिकरना नदी में प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल आने जाने के लिए एकमात्र नाव ही सहारा है। सिकरना नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। क्षमता से ज्यादा बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के क्रम में नाव में ही अपनी साइकिल को भी ले जाकर ये बच्चे स्कूल जाने को विवश हैं। देखिए, नाव से उतरने के बाद किस तरह ये बच्चे साइकिल से अब यहाँ से स्कूल जाएंगे। नदी से उतरने के बाद भी स्कूल काफी दूर होता है, इसलिए साइकिल लाने की भी व्यवस्था होती है। छात्र कह रहे हैं कि हम लोग जान जोखिम में डालकर स्कूल तो आ जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कब नाव पलट जाए, कब हमारी जान चली जाए।
यदि यहाँ एक सरकार पुल बना देती तो बहुत ही अच्छा होता, हमारी जान सुरक्षित हो जाती। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी से महागठबंधन से बाहर निकल जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आप परेशान हैं, इस उम्र में इतनी परेशानी लेना ठीक बात नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कि नीतीश कुमार जितनी जल्दी हो सके वे महागठबंधन से बाहर निकल जाए, नहीं तो जितने दिन वे महागठबंधन में रहेंगे उनकी टेंशन से आयु घटती जाएगी। अगर ज्यादा दिन बचना है, ज्यादा दिन जिंदा रहना है, तो नीतीश कुमार को मेरी सलाह है कि वे महागठबंधन से बाहर निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से वो परेशान है, तबाह और तंग है, उससे उनकी आयु घटती ही जा रही है। बिहार की सत्ता से जब से बीजेपी वाले बेदखल हुए हैं, तब से लेकर अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पिछले 16 सितंबर को छठी बार अमित शाह बिहार दौरे पर मधुबनी पहुंच गए। इस दौरान अमित शाह बोले कि बिहार में ये सरकार चलने वाली नहीं है, जल्द ही ये सरकार टूटेगी और जल्द ही विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में। तो इसके जवाब में एक तरफ जहां ललन सिंह ने ये कहा है कि अमित शाह जब ये बयान दे रहे थे ना, तो उनके सभा में कोई ताली बजाने वाले भी नहीं थे। बिहार की जनता ने तो बीजेपी वालों को नकार ही दिया है और अब देश की जनता भी नकारने वाली है। तो वहीं मीडिया कर्मियों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि उन सब पर ध्यान मत दीजिए ना, हम लोग उन लोगों के किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो आते हैं और अंड बंड बोलते जाते हैं। उनको बिहार के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बिहार तो छोड़िए, देश के बारे में ही कोई सवाल पूछ दीजिए, उनको कुछ भी नहीं पता है। इसलिए अमित शाह या इनके जैसे लोग क्या क्या बयान देते हैं, हम तो देखने तक नहीं जाते हैं, केवल अंड बंड बोलते रहते हैं ये लोग। इन लोगों का कोई वैल्यू है? ये लोग ऐसे ही आजकल परेशान रहते हैं। बस इन लोगों को ऐसे ही अंड बंड बोलने के लिए बिहार भेज दिया जाता है। हम लोग जब से एकजुट रहे हैं ना, इनमें छटपटाहट सी छूट गई है। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये देश की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जिस बहन के आशीर्वाद से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, वो बहन चाहती है कि भाई की तरक्की हो और वो देश का प्रधानमंत्री बने। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी का कहना है कि मेरे भाई में पीएम बनने की सारी काबिलियत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी बोली कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार की और भी तरक्की हो, आगे बढ़े और प्रधानमंत्री बने। इस बार हम धूमधाम से छठ मनाएंगे ताकि छठी मैया उनको तरक्की दे, उनमें सब काबिलियत है। हम भी चाहते हैं कि वह देश का प्रधानमंत्री बने। हम लोगों की भगवान से प्रार्थना है और लोगों से भी अपील है कि उनको प्रधानमंत्री बनाएं। उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां और जलाशय भरे हुए हैं। बिहार में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। बिहार में नदी में डूबने से 7 लोगों की जान चली गई है। मुजफ्फरपुर में 3, समस्तीपुर में 3 और मुंगेर में 1 की मौत हो गई। देखिए, बिहार में सोमवार को 7 लोगों की मौत डूबने से हो गई है। बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मुंगेर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। समस्तीपुर में नदी में डूबने से एक साथ 3 युवकों की मौत हो गई है, तो वहीं मुजफ्फरपुर में 3 युवक मूर्ति विसर्जन के दौरान पोखर में डूब गए, जबकि मुंगेर में एक किशोर गंगा नदी में डूब गया, जिससे उनकी मौत हो गई। तो इधर अररिया से खबर है। देखिए, रविवार को अररिया के जोकीहाट में 4 बच्चे डूब गए, जिससे इनकी मौत हो गई है। उत्तर बिहार की नदियों ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है, जिससे बिहार में लगातार नदी और तालाबों में डूबने का सिलसिला जारी है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस और भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि यदि इनको नहीं रोका गया तो ये हमारी लुटिया डुबाकर ही दम लेंगे। यदि इसी तरह सनातन धर्म के खिलाफ शिक्षा मंत्री जी बोलते रहेंगे, रामचरितमानस का अपमान करते रहेंगे, तो एक भी हिंदू का वोट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री जी को चेतावनी दी थी कि वे जिस विभाग के मंत्री हैं उसी के बारे में बात करें, इधर उधर की बात करेंगे तो
ठीक बात नहीं होगी। और अब नीतीश कुमार की पार्टी ने शिक्षा मंत्री को चेताया है और कहा है कि यदि शिक्षा मंत्री जी आप शीर्ष नेतृत्व का बात नहीं मानिएगा तो अंजाम भुगतने को तैयार रहिए। और ये चुनौती जदयू के नेता डॉक्टर सुनील सिंह ने शिक्षा मंत्री को दे दी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार शिक्षा मंत्री को चेतावनी दे चुके हैं कि शिक्षा मंत्री जी सुधर जाइए, ऐसे सनातन धर्म और रामचरितमानस के बारे में विवादित बयान ना दें। विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि रोने धोने के लिए अभी बहुत वक्त बचा है, कुछ पल उमंग में भी बिता लीजिए। देखिए, केंद्र सरकार ने 18 से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। तो इस सत्र में विपक्षी दलों ने 9 मुद्दे उठाए हैं केंद्र सरकार को घेरने के लिए। तो इधर पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि 2047 में देश को विकसित बनाकर रहना है। अब जितने भी नए फैसले होने हैं वे नए संसद भवन में होने हैं। ये सत्र अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उत्साह और उमंग के वातावरण में मिले। विपक्ष वालों, अभी रोने धोने के लिए बहुत समय बचा है। ये सब करते रहिएगा ना, बाद में रोना धोना। अभी उमंग में थोड़ा समय बिता लीजिए नए संसद भवन में, जो हमारा ये छोटा सा सत्र होने वाला है।